इस फैक्ट स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के चुनिंदा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, जो सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ शुरू हुआ, किस देश में ओरिजिनेटेड हुआ, शब्द किसने दिया, किस पंचवर्षीय योजना में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, हाइल्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम कब शुरू हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू। तो इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 20वीं सदी में नई कृषि क्रांति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में हुई? इन विच डिकेड was the green revolution initiated in India for the adoption of new agricultural strategy in the 20th century? तो हमारे ऑप्शन है 1960, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1950 के दशक में, 1990 के दशक में। तो इसका उत्तर है जो है बी सही है, 1970 के दशक में। तो व्याख्या देख लेते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में, सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली हाई यील्डिंग वैरायटी, संकर हाइब्रिड तथा बौने बीजों के उपयोग से सफल उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास की विधि का परिणाम है जो 1970 के दशक में पारंपरिक कृषि, जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उसको मॉडर्न तकनीकी से प्रतिस्थापित करके अधिक उपज प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का उपयोग किया? तो हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया? तो उसमें हमारे ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, राजकृष्णा, आर के पी वी राव। तो हमारा इसमें उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग में उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति का प्रयोग किया, इसलिए उत्तर इसका क्या सही है? बी सही है। अगर हम इसकी बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले वर्ल्ड लेवल की हम बात करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंक्रीज द व्हीट प्रोडक्शन बिगिन इन मैक्सिकन 1945 में, मैक्सिका में हुआ। फिर टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सबसे पहले दिया विलियम गॉड ने 1968 में दिया, जो डायरेक्टर थे USAID फार्म। और अगर हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग जी थे। इनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट और नोबल लॉरेट थे, जो PhD इन्होंने किया था प्लांट पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हमने इसको पहले ही देख लिया, नॉर्मन बोरलॉग है। जो हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक्स से इन्होंने PhD किया था। हरित क्रांति के पितामह कहे जाते हैं। नोबेल कृषि पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक और कांग्रेस गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया था। तो इसका उत्तर क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम एक फैक्ट और देख लेते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसमें आगे क्वेश्चन है, अब भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनके बारे में देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन पौधों को जेनेटिक्स से इन्होंने PhD किया था, जिन्हें भारत की हरित क्रांति के जनक माना जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को, मैक्सिकन व्हीट को लेकर के पंजाब में इन्होंने हाइब्रिड करके उत्पादन हाई यील्डिंग वैरायटीज का विकास किया, जिसमें अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत
सरकार द्वारा 1972 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर क्या है? एम एस स्वामीनाथन। अगर हम इनके पूरे नाम, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी का पूरा नाम है मसनोम्बू संबशिवम स्वामीनाथन। ये फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने इंडिया में शुरू किया था 1995 में। तो आरंभिक साइट थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की इन इंडिया में, तो वो पंजाब थी। पंजाब वॉज द सिलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू बी फर्स्ट साइट टू ट्राई द न्यू क्रॉप फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति के लिए आरंभिक साइट जो थी वो पंजाब थी। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ नोबल व्हीट कल्टीवर, जो मैक्सिका में ग्रीन रेवोल्यूशन की आरंभिक साइट क्या थी? मैक्सिको थी। सो इसको दोस्तों ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? हरी खाद का उपयोग करके फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार, विविधता कार्यक्रम, हरित क्रांति। तो इसमें उच्च हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ फसलों में अमल में लाया गया था, जिसे हाइल्डिंग वैरायटीज कार्यक्रम का नाम दिया गया था। कार्यक्रम को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया था। मुख्य तौर पर यह कार्यक्रम नियमित रूप से सिंचाई, खाद, उच्च उत्पादन वाले बीज, कीटनाशक पर निर्भर था। तो अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन विकल्प सी सही है, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्में। तो उसमें ऑप्शन हमारा, भारत में हरित क्रांति द्वारा गेहूं के बीज की उच्च उत्पादकता वाली किस्में HYB शुरू किया गया था, अतः इसका उत्तर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं, जो एलिमेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के। सो वो हमारे क्या क्या हैं दोस्तों? वो है हमारे ऑप्शन जो है, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करके मौजूद खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति में विविध में HYB बीजों का उपयोग करके, उपरोक्त सही भी। तो इसमें हमारे ऑप्शन सभी सही हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? तो हमने इसको पहले ही डिस्कशन कर लिया है, पंजाब, और वर्ल्ड लेवल पे मैक्सिको था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? तो हमारे ऑप्शन है 1947, 1991, 1955, 1966। तो इसका ऑप्शन है डी सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हालांकि इसकी अवधारणा तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66 के दौरान हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 24 हेक्टेयर जमीन में ज़्यादा उपज देने वाली किस्मों का इस्तेमाल किया गया, जिससे हरित क्रांति इंडिया में हुई। भारत में हरित क्रांति किन क्षेत्रों में सफल हुई? तो मुख्यतः गेहूँ, जो हमारे ऑप्शन है गेहूँ और आलू, गेहूँ और चावल, तिलहन और चावल, दलहन और मक्का। तो इसका ऑप्शन है गेहूँ और चावल सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, इसमें से गेहूँ और चावल। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर गेहूं, चावल की फसलों में। हरित क्रांति में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल शामिल है। हरित क्रांति से लाखों लोगों की भूखमरी से राहत मिली। हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें हरित क्रांति का प्रथम चरण कब चलाया गया? 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य, 1950 के दशक के मध्य से 1960 के दशक के मध्य, 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य। तो हमारे ऑप्शन ए सही है, 1960 के दशक से के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। अगर हम द्वितीय फेज की बात करें तो द्वितीय हरित क्रांति का फेज 1970 के दशक के मध्य से 1980 के बीच में चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया है? रासायनिक खादों का उपयोग,
HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर उपयोग, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी का किया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66 के दौरान हम उसमें विश्लेषण इसका देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें क्या हुआ, अनाज और दलहन, मोटे अनाज और दलहन का शोषण हुआ, मीन्स इनका प्रोडक्शन कम हो गया। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाबहार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस के उत्पादन से। सो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों का उत्पादन फसलों के उत्पादन के लिए था? तो इनमें से सभी के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए। तो इसमें से सभी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कमी आई थी। ये हमने पहले भी देख लिया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1985 में फसल बीमा योजना कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में इसमें डिस्कशन किया। अब हम जान लेते हैं और कोई रिकॉल के लिए हम देख लेते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया? तो विलियम एस्गार्ड 1968 में दिया। वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रथम साइट क्या थी? तो मैक्सिको थी। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रथम साइट क्या थी? पंजाब थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ? 1966 में शुरू हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कौन है? अगर पिता पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। अगर भारतीय हरित क्रांति के पिता पूछे जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और अगर ईबर ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने 1995 में दिया। फादर ऑफ, अगर हम आगे बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। ग्रे रिवॉल्यूशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से है। अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो फिश प्रोडक्शन से है। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो मीट प्रोडक्शन से है। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से है। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन से है। पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन प्रोडक्शन से। गोल्डन रिवॉल्यूशन फूड प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल जेट्रोफा प्रोडक्शन से है। रेनबो रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से संबंधित है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड चैन रिवॉल्यूशन जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पर बनी क्रांति ओकरा प्रोडक्शन से। तो आपने देखा कि इसमें से हमने बहुत से पॉइंट कवर करने की कोशिश किया जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू दोस्तों।